टू इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस 1 द्वारा बनाया गया क्विक रिवीजन सीरीज का लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है 305वां नंबर टॉपिक, उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति उपसभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शपथ राष्ट्रपति द्वारा इसके कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। अगला है पदावधि। पदावधि क्या होती है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अनुच्छेद 67 कितनी बार भी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हो सकता है। नेक्स्ट है 306 नंबर टॉपिक, उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति रहे फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, वीवी गिरी बने, शंकर दयाल शर्मा बने, जाकिर हुसैन बने, आर वेंकट रमन बने, के आर नारायण बने। अगला है 307 नंबर टॉपिक, भूगोलविद्ता परिकल्पना और सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया है। पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया है। प्लैट एंड एरी ने भू संतुलन की संकल्पना दी है। आर्थर होम्स ने समवहन धारा का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है देश के अनुसार समय क्षेत्र सूची। समय क्षेत्रों की सूची। फ्रांस में कितने टाइम जोनों के बारे में बात कर रहा है, तो फ्रांस में कितने हैं? 12, रूस में 11, संयुक्त राज्य अमेरिका में 9, अंटार्कटिका में 10, ऑस्ट्रेलिया में 8, डेनमार्क में 5 टाइम जोन है। अब देखिए 309 नंबर टॉपिक, 309 नंबर टॉपिक, भारतीय मानक समय IST से जुड़े कुछ खास फैक्ट दिए हुए हैं। 309 में भारतीय मानक समय गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 पूर्व मध्याह्न रेखा की जाती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। संपूर्ण भारत में केवल एक मानक समय रेखा है। फ्रांस में कितनी है? तो 12 है, भारत में 1 है। देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात वे ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतराल होता है। पहले भारत में मुंबई और कोलकाता के अपने स्थानीय समय होते थे, किंतु देश की आजादी के बाद इन्हें खत्म कर केवल एक मानक समय क्या निर्धारित कर दिया गया। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7.5 देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। अगला है प्रमुख महाकल्प विवरण। पैलियोजोइक समुद्री जीवन और कुछ सरीसृप का भूमि पर जन्म हुआ। इस काल में प्री कैम्ब्रियन में देखिए महासागरों में बनने के बाद पहले जीवन का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी प्री कैम्ब्रियन युग के। सेनोजोइक में देखिए, सेनोजोइक में तो वर्तमान महाकल्प स्तनधारी का जन्म यूगेसनराइज महाकल्प के दौरान उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत बना हुआ है सेनोजोइक में। अगला है मेसोजोइक में, तो ये मध्यम जीवन है, इसमें डायनासोर का समय था। इस युग में ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटिसियस का कार्यकाल था। नेक्स्ट टॉपिक है 311 नंबर, पृथ्वी के परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं। शीतकालीन संक्रांति 21 से 22 दिसंबर, ग्रीष्म ऋतु भूमध्य सागर के दक्षिण में, शीत ऋतु भूमध्य रेखा के उत्तर में, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे और उत्तरी गोलार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से चमकता है। सूर्य मकर रेखा के दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है शीतकालीन संक्रांति में, यानी 20 से 21 दिसंबर की स्थिति को बता रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें क्या होती है? छोटी होती है। सूर्य की किरणें मकर पर सीधी पड़ती है। कब? शीतकालीन संक्रांति पर। अब देखिए वसंत विषु कब? 20 से 21 मार्च।
भूमध्य रेखा के दक्षिण में पतझड़, भूमध्य रेखा के उत्तर में वसंत, सूर्य दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में समान रूप से चमकता है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, 20 से 21 जून। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी, दक्षिण में सर्दी, भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध सीधे और दक्षिणी गोलार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से चमकता है। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन और सूर्य कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं। शरद ऋतु विषुव, 22 से 23 सितंबर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में वसंत, भूमध्य रेखा के उत्तर में पतझड़ और सूर्य के दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में समान रूप से चमकता है। सूर्य दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में समान रूप से शरद ऋतु विषुव पर चमकता है। विश्व में दिन और रातें क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है 312 नंबर टॉपिक, इसमें लोकसभा के विभिन्न राज्यों की सदस्यों की दिया है। हरियाणा में कितने हैं लोकसभा के सदस्य? तो 10, पंजाब में 13, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश में 29, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 14, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने? 80 है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण स्टेथोस्कोप, ये क्या करता है? हृदय स्पंदन की दर को मापने में प्रयुक्त होता है। पेसमेकर क्या होता है? हृदय गति की अधिक या कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु उपयोग में किया जाता है पेसमेकर का। स्फिग्नोमीटर, मैनोमीटर, ये क्या करता है? रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी और या सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, ये क्या होता है? हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों, घुटने, कंधे आदि, हृदय, पेट और आंत जैसी आंतरिक अंगों के फैट, टिश्यू और ब्लड वेसल्स को देखने में किया जाता है सीटी स्कैन का उपयोग। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये क्या करता है? हृदय से संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है ईसीजी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम्स यानी ईईजी, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है ऑटो एलाइनर। ऑटो एलाइनर क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने की क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अगला है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, संपूर्ण शरीर के अंगों की असमानता, विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है एमआरआई का। नेक्स्ट है 314 नंबर टॉपिक, जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है कोशिका का रसोई घर, तो हरित लवक वह अंगक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। कोशिका का पावर हाउस, तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती सेल, ये क्या होती है? तो लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अनुपयोगी या हानिकारक घटकों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के भीतर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला डीएनए की खोज, डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए की खोज की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये क्या होता है? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है 315 नंबर टॉपिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रू नाभिक नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। इसमें डीएनए न्यूक्लियाइड क्षेत्र में पाया जाता है जो झिल्ली से घिरा नहीं होता है। ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, 1 से 10 माइक्रोन तक। डीएनए गोलाकार होता है और क्रोमोसोम की तरह व्यवस्थित नहीं होता है। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम छोटे 70
होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का में मदद करते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली सेमी पारगम्य होती है जो कोशिका के भीतर बाहर पदार्थों का विनियमन करती है। अधिकतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में यह पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। नेक्स्ट है गति के अंग, इनमें फ्लोगेला सिलिया होते हैं। ये बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होते हैं। उदाहरण में प्रमुख बैक्टीरिया और आर्किया। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। ये क्या होती है? ट्रू न्यूक्लियस होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें डीएनए क्रोमोसोम के रूप में संगठित होता है। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर की होती हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जैसे माइक्रोकांड्रिया, गाल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। बड़े एटीज लाइसोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। विभाजन माइटोसिस और मायोसिस द्वारा होता है। पौधों और कवकों की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और पौधों में यह सेलुलोज से बनी होती है, जबकि कवकों में यह काइटिन से बनी होती है। जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं जो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में सहायक होते हैं। उदाहरण में पौधे, जानवर, कवकों और प्रोटिस्ट की कोशिकाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका सिद्धांत। तो स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा सभी जीवों के लिए सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और जीवन की यह मूल इकाई है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो यह कोशिका की बाहरी परत होती है जो अर्ध पारगम्य होती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। तो यह क्या करता है? साइटोप्लाज्म। यह कोशिका की जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंग जिसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है गाजी का ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। गाजी का निकाय ये क्या है? यह कोशिका में पदार्थ का संश्लेषण, भंडारण और परिवहन के लिए कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईया, यह कोशिका में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करता है। इसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है: खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण COP यानी कॉप समिट और उनका स्थान। तो कॉप 26 कहां पे? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। कॉप 27 मिस्र में। कॉप 28 UAE में। कॉप 29 अजरबैजान में। कॉप 30 ब्राजील में। कॉप 33 कहां? भारत में 2028 में संभावित है। अगला टॉपिक है 319 नंबर टॉपिक, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड। 1988 में नोकोरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मेघालय। 1989 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में है। 1989 में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में। 1989 में मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम में। 1989 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान में और निकोबार द्वीप समूह में। 1994 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में। 1997 में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, असम में। 1998 में दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, MP में। 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम में। और 2001 में अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरल में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 2005 में अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 2008 में कच्छकारण बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा है गुजरात में। 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश में। 2010 में शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में। और 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क दिए हुए हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, शहडोल MP में। शिवपुरी नेशनल पार्क, शिवपुरी MP में।
भगवान महावीर उद्यान गोवा में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, कावट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस नेशनल पार्क असम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, केबुल लामजाओ एनपी नेशनल पार्क मतलब मणिपुर में, शिवलीपाट राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 321 नंबर टॉपिक, जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता में पूछेगा तो 67.72, पुरुष साक्षरता में तो 77.30, महिला साक्षरता पूछेगा 57.20 और 2001 के से 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि पूछेगा तो 11.36। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना है तो 20.10। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया है। न्यूनतम में पुरुष साक्षरता में समान क्रम श्रावस्ती बहराइच और बलरामपुर है। नेक्स्ट 322 नंबर, जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछा बताया। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में घनत्व कितनी 129 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बढ़ाई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो अवरोही में पूछा। अवरोही में तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला अवरोही में ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। 323 उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो 7.33% है। अक्षांश रेखाएं कौन सी उत्तर प्रदेश से 23°52 और 30°28 उत्तरी अक्षांश गुजरती है। देशांतर में 77°30 पूर्वी देशांतर और 84°39 पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई कितनी है तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में तो 240 किलोमीटर। राज्य से सीमाएं किसकी लगती है 8 राज्य है, एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। सोनभद्र से लगे हुए राज्यों की संख्या 4 सर्वाधिक लगते हैं। सोनभद्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सोनभद्र से लगते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, सौर विद्युत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं 3 औरैया, आंवला और दादरी। प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना कौन सी है तो हरदुआ थर्मल पावर स्टेशन 1942। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ है नरोरा, बुलंदशहर 1991। उत्तर प्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण 1983 में। नेक्स्ट है 325 जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो 19,98,12,341। देश की कुल जनसंख्या का 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों के प्रतिशत में 52.29%। कुल महिलाओं का प्रतिशत कितना है तो 47.7 है। राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 77.73 और राज्य की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है तो 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, फिर मुरादाबाद और गाजियाबाद। सबसे कम महोबा में, चित्रकूट, फिर हमीरपुर। नेक्स्ट टॉपिक है मानव मस्तिष्क की विशेषताएं। मानव मस्तिष्क को अलग अलग कार्यों के साथ 3 भागों में कंपार्टमेंट में विभाजित किया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। रीढ़ की हड्डी के साथ मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाता है। अग्र मस्तिष्क मुख्य चिंतन करने वाला हिस्सा होता है और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है, संशोधित करता है और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा आदि एकत्र हो जाती हैं। मध्यम मस्तिष्क स्टेम का यह एक छोटा सा केंद्रीय भाग है जो संकेतकों को संचारित करने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता है। ब्रेन स्टेम
रीढ़ की हड्डियों से जोड़ा रहता है और इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा शामिल है। संबंधित हृदय गति, श्वास, रक्तचाप, नींद, चलना आदि को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम चलने, सवारी आदि के दौरान संतुलन, शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है माप की इकाइयां। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, प्रकाश तीव्रता को कैंडेला में, लेंस की क्षमता डायोप्टर में, उष्मा जूल में, दाब पास्कल में, प्रेरकत्व हेनरी से, प्रतिरोधक या विशिष्ट प्रतिरोधक ओम मीटर में, रेडियोधर्मिता बेकरल में। अपवर्तन परावर्तन के अनुप्रयोग अपवर्तन के उदाहरण साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन के कारण पानी के तालाब, स्विमिंग पूल में वास्तविकता से कम गहरा प्रतीत होना, इंद्रधनुष का निर्माण, मूवी प्रोजेक्टर, प्रिज्म। परावर्तन के उदाहरण दर्पण में अपना प्रतिबिंब, बहुरूप दर्शक, फ्लैश लाइट। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रमुख विशेषताएं। तरंग दैर्घ्य, ध्वनि तरंग द्वारा स्वयं को दोहराने से पहले तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य। आयाम क्या होता है? माध्यम में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। उच्च आयाम का अर्थ होता है तीव्र ध्वनि। आवृत्ति क्या होती है? तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या। उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च स्वर वाली ध्वनि है। समयावधि क्या होता है? एक तरंग चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को समयावधि। वेग क्या होता है? ध्वनि तरंग जिस गति पर यात्रा करती है। आधुनिक इतिहास की पुस्तकें और उसके लेखक। मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट, दादाभाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्ता, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले वैलेंटाइन चिरो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। सचिंद्र सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। भगवती चरण बोहरा की द फिलोसफी ऑफ बम। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। अब देखिए लेखक और उनकी पुस्तकें। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लेडी कॉलिंस डोमिनियन लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन एंड ऑफ इंडिया पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज, विश्व की एक झलक। अगला है लाला लाजपत राय, द स्टोरी ऑफ माय डिपार्टेशन, अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, केसरी मराठा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अन्वेषण इन मेकिंग बंगाली। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, होम इन द वर्ल्ड। मदन मोहन की अभ्युदय, हिंदुस्तान लीडर। भगत सिंह की वाई आई एम एन आर्टिस्ट इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। गोपाल कृष्ण गोखले की नेशन। केशव चंद्र सेन की इंडियन मिरर। सर सैयद अमन खान की तहजीब अल अखलाक। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट। अरविंद घोष, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइडेड, एक्सेस ऑन गीता, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, देवी चौधरानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा। आरसी दत्त की भारत की आर्थिक इतिहास। बी आर अम्बेडकर की मूक नायक। बहिष्कृत भारत, जाति का विनाश, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, शूद्र कौन थे, अछूत, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध और उनका दम। विभूति भूषण बनर्जी, पाथेर, पांचाली, लॉर्ड कर्जन की पूरब की समस्याएं। 1857 की से संबंधित पुस्तकें। 332 वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आरसी मजुमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस बी चौधरी, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1859। अशोक मेहता की 1857 द ग्रेट रिबेलियन। 333 नीति निर्देशक तत्व पर विभिन्न विद्वानों का विचार। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चक्का है जो
बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। टीटी कृष्णाचार्य ने भावना का और साई कूड़ागर का है। केसी बेरे ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं को घोषणा पत्र का है। सर आइवर जेनिंग ने इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, जो ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। ग्रैमविले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व अधिकतर संविधान की और अधिकार का संविधान की मूल आत्मा का। ग्रैमविले ऑस्टिन ने डॉक्टर अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश दिया। बी एन राय ने नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य दिए। के संथानम ने इन तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा। अगला है 334 भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सामाजिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, आम आदमी पार्टी 2012 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने 6 राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या। लद्दाख में 1, सिक्किम में 1, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, अंडमान निकोबार में 1, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, दादर एंड नागर हवेली में 2, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 5, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 7। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले। संत रविदास नगर भदोही 3.12, मऊ में 11, मैनपुरी में 13.60, संत कबीर नगर में 14, देवरिया में 15.21 जिला क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले सोनभद्र में 2540.29 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी में 1273.06 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर में 803.73 वर्ग किलोमीटर, पीलीभीत में 687.11 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अगला है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भाग 12 अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। 266 में भारत और राज्यों में संचित निधि पर लोकलेखा। 267 में आकस्मिक निधि। 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा विनियोजित कर। 270 में संघ द्वारा लगाए गए संग्रहित किंतु राज्य द्वारा वितरित किए जाने वाले कर। 274 में राज्य के हितों से संबंधित कार्यभार वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। 239 क्या है उत्तर प्रदेश समान गया। राज्य की राजधानी पहले आगरा 1836 तक, प्रयागराज में 1858, लखनऊ आंशिक 1921 में, पूर्णतः कब हुई 1935 में। राज्य का विभाजन कब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल यानी वर्तमान में उत्तराखंड बना दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है तो 20.69%। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन है सीतापुर। सबसे कम में कौन है तो बागपत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है तो 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला तो बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले अयोध्या और जालौन। 341 उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था तथ्य। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 में 26 फरवरी 1969 तक। राज्य विधानमंडल में द्विसदनी विधानमंडल। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है 80 है। राज्यसभा की 31। सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार हुए हैं। विधानसभा में कुल सदस्य 403।
विधान परिषद में कुल 100। पहली बार राज्य विधानसभा कब गठित हुई? तो जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के महत्वपूर्ण कार्यकाल। महादंडनायक को न्याय का प्रमुख होता था। अश्वपति क्या था? घोड़ों के प्रभारी के अधिकारी को। महाप्रतिहार क्या था? रक्षकों का प्रमुख था। नगर श्रेष्ठी क्या था? नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी था। ग्रामाध्यक्ष क्या या ग्रामिका ग्राम प्रधान था। नरपति क्या था? प्रधान। पैदल सैनिक था। दूता क्या था? उपहार और अनुदान से संबंध था। रणबंदिग्रिका क्या था? तो सैन्य आपत्ति का प्रभारी अधिकारी था। संधि विग्रहिका क्या था? संधि और युद्ध का मंत्री था। अच पातल का पातलाधिकृत क्या था? अभिलेख एवं लेखा अधीक्षक था। पिलुपति क्या था? सेना में हाथियों का प्रभारी अधिकारी था। नेक्स्ट 343 उत्तर प्रदेश के गुप्त मंदिर शिलालेख। दशावतार मंदिर देवगढ़। उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के देवगढ़ गांव में स्थित है। मंदिर की खोज कैप्टन चार्ल्स स्टुहांस ने की। इसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखा है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। सबसे पुराना बचा हुआ हिंदू मंदिर है। इसकी 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है दमेक स्तूप। वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है। यह हिरण पार्क ऋषिपत्तनम को चिन्हित करता है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है भीतरी शिलालेख स्तंभ। स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख ग्राम बिटारी, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में खोजा गया था और यह गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त लगभग 467 ईस्वी के शासनकाल का है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संगम साहित्य। शिल्पाधिकारम एलांगो आदि काल द्वारा लिखित है। यह कोवलन, कन्नागी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में है। बाद में दक्षिण भारत में एक कन्नागी पंथ विकसित हुआ। मणिमेखलाई सीतालाई सतनार द्वारा लिखित है। अगली पीढ़ी में शिल्पाधिकारम की कहानी को जारी है, जिसमें मणिमेखलाई माधवी और कोलम्बन की बेटी है। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम द्वारा लिखित द्वितीय संगम युग का उत्पाद था। यह मूल रूप से तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का एक काम है। तिरुकुरल ये क्या है? दर्शन शास्त्र से संबंधित तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित था। जीवक चिंतामणि क्या है? तो मदुरै स्थित जैन तपस्वी तिरुतक्केश्वर 10वीं शताब्दी द्वारा लिखा हुआ। कुंडलकेशी क्या है? तो यह कुंडलकेशी नामक एक व्यापारी जाति की एक हिंदू और जैन लड़की के बारे में एक दुखद प्रेम कहानी प्रतीत है, जिसमें मौत की सजा पाने वाले बहुत अपराधी कला से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रंथ और उसके रचयिता। पुंडरीक विट्ठल ये रागमाला से जुड़े भारतीय संगीतकार थे। उन्होंने संगीत से संबंधित सदरंग चंद्रोदय नामक पुस्तक की रचना की। राजा मान सिंह के निर्देशानुसार उन्होंने राग मंजरी नामक ग्रंथ की भी रचना की। श्रीकंठ क्या है? श्रीकंठ वह रस कौमुदी से जुड़े हुए हैं जो पुंडरीक विट्ठल के छात्र थे। वे सप्त रुसल्या के दरबारी कवि थे। रस कौमुदी मुखर और बाग संगीत नृत्य से संबंधित है। अगला है सोमनाथ। वह राग विभोद से जुड़े एक तेलुगु ब्राह्मण थे और राजमुंदरी वाले थे। उन्होंने अपने रागों को जनजनक थाटा राग प्रणाली से संबंध में वर्णित किया है। वेंकटरमण वह चतुर्दी प्रकाशिक से जुड़े हुए थे। कर्नाटक संगीत में एक भारतीय कवि संगीतकार थे। चतुर्दी प्रकाशिक ने भारत की कर्नाटक संगीत परंपरा के रागों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए सैद्धांतिक मेलकर्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 346 बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक 3 टोकरी का पारंपरिक शब्द है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्मों के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवास जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम है। नेक्स्ट है शुद्ध पिटक। बुद्ध के मुख्य शिक्षा और धर्म शामिल, इसमें 5 निकाय संग्रहों को शामिल किया गया, जिसमें दीघा निकाय, मध्यया निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदका निकाय। अगला अभिधम्म पिटक।
विषयों की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण का व्यवस्थीकरण है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावतान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो आदि शामिल है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नो, पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। यह बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन करता है। मिलिंद पन्नो का शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। नेक्स्ट है नागसेन कश्मीर के रहने वाले सर्वस्तिवादी बौद्ध भिक्षु थे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में दिया हुआ है। रेडियो वेव, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, फिर पराबैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें। ऊर्जा आवृत्ति में घटते क्रम में गामा, फिर एक्सरेज वेव, पराबैंगनी, फिर दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता, गामा किरणें बैकुरल, एक्स किरणें रांजन, पराबैंगनी किरणें रीटर, दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त विकिरण हर्शेल, लघु रेडियो तरंगे हेनरी हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंगे तो मार्कोनी है। मेटल से होने वाले रोग, ब्लूबेरी रोग, नाइट्रेट से मीरामाता, पारा, इटाई कैडमियम से ब्लैकफुट, आर्सेनिक, नीनो सिंड्रोम, फ्लोराइड। नेक्स्ट 350 एटॉमिक जीवाणु से होने वाले रोग, टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटनी, हैजा, ब्रिवियन कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोना टाइफी, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोर्निबैक्टीरियम ट्रिप्सिरी, प्लेग, फास्टुरेला पेस्टिस एंड यार्सिनिया पेस्टिस, काली खांसी, बोर्डटेला पर्टुसिस, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कोड, माइक्रोबैक्टीरियम क्लेप्री, गोनोरिया, नाइसेरिया और गोनोरियाई, सिफिलिस क्या है तो टेट्रेमा और पैलिडियम। 351 नंबर टॉपिक, प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले रोग, जिंक से दाल में खैरा रोग, जिंक से मक्का में सफेद कली रोग, जिंक से नींबू में लिटिल लीफ रोग, बोरान से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बोरान से चुकंदर का हार्ट रोग, तांबा या कॉपर से नींबू में डायबिक रोग, मालिब्डेनम से पत्ता गोभी में विपटेल रोग। नेक्स्ट 352वां महत्वपूर्ण मिश्र धातु, पीतल किससे बनती है, जिंक और कॉपर से, कांसा, तांबा और टिन से, टांका किससे बनता है, टांका यानी सोल्डर, टिन और सीसा से, स्टील किससे, लोहा और कार्बन से, जर्मन सिल्वर तो जिंक कॉपर और निकेल, स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम निकेल, अमरगम पारा अन्य धातु लोहा को छोड़कर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे, सुपरसोनिक, कोई वस्तु ध्वनि की गति जो 1 मैक से भी अधिक तेज गति से चलती है सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या, एक वस्तु 5.0 से 10 की गति तक यात्रा करती है। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, एक तरंग आवृत्ति जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो मानव श्रवण क्षमता से परे है। इंफ्रासोनिक क्या होती है, एक तरंग आवृत्ति होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो मानव श्रवण क्षमता से कम होती है। सबसोनिक क्या होती है, तो तरंग ध्वनि की गति से धीमी चलती है। नेक्स्ट है पौधों में होने वाले प्रमुख रोग, पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग, तो आलू में सैथिल रोग क्या है, इस्यूडोमोनास सोलेनोसेरम, रामगोल रोड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस, बंद गोभी में काला गलन क्या है, तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, नींबू क्रैंकर में तो जेंथ्रोमोनास सिटिस। पौधों के प्रमुख कवक जनित रोग, तो पक्सिनिया ग्रेमिनियस ट्रिटिसाई, अस्ट्रिगिलैगो नूडा ट्रिटिसाई, अल्टरनेरिया सोलेनी, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टस, आलू का वाट रोग, सिनका इट्रियम, एंडोबाइटम, मूंगफली का टिक्का रोग, सार्को स्पोरा पार्सोटेना, गन्ने का लाल गलन रोग, कोलाटोटाइकम फेस्टम। प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कन्वेंशन है 1971 से ईरान के रामसर से अपना गया है।
वान कन्वेंशन यह जंगली जानवरों और प्रवासियों के लिए एक संरक्षण के सम्मेलन है। 1979 से अपनाया गया, 1983 से लागू हुआ। ये 1975 से लागू हुआ। वियना कन्वेंशन ओजोन परत सर्वेक्षण है, 1985 में अपनाया गया, 1988 से लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत संरक्षण के रोकने वाले पदार्थों पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है, 1987 से अपनाया गया, 1989 में लागू हुआ। बेसल कन्वेंशन क्या है? खतरनाक अपशिष्टों सीमा पार गतिविधियों के लिए नियंत्रण और निपटान से संबंधित 1989 में अपनाया गया, 1992 से लागू हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित 1992 में अपनाया गया, 1993 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, 1997 में अपनाया गया, 2005 में लागू हुआ। रॉटरडम कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है, 1998 में अपनाया गया, 2004 से लागू है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल यह जैव विविधता कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है, 2000 में अपनाया गया, 2003 से लागू है। स्टॉकहोम कन्वेंशन प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, इसे 2001 में जनेवा में अपनाया गया, 2004 से लागू है। नागोया प्रोटोकॉल यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों और उचित न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है, 2010 में अपनाया गया, 2014 से लागू। मीनामाता कन्वेंशन भारत से प्रतिकूल प्रभाव से मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना है, 2013 से अपनाया गया, 2017 से लागू है। किगाली समझौता क्या? ओजोन परत से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से 2016 में अपनाया गया, 2019 से लागू है। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, मोटे अनाजों में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरहर तूर वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दालें में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, रेपसीड और सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सूर्यमुखी में कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा, तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जूट में और मेस्टा में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, रावरबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में, काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में। अगला है भारत के जल विद्युत केंद्र। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, टिहरी उत्तराखंड भागीरथी नदी पर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, बांकड़ा नगलवा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, नागा अर्जुन सागरबाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर कृष्णा नदी पर है। इडुक्की राज्य ये किस पे? केरल में, पेरियार नदी पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। सीमाना समुद्र राज्य कर्नाटक और कावेरी नदी पे। नेक्स्ट है लाल सागर सीमावर्ती देश, लाल सागर के मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। नेक्स्ट है अरब प्रायद्वीप में आने वाले देश। अरब में तो कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, यमन, इराक और जॉर्डन के कुछ दक्षिणी हिस्सा। भारत में कोयले के प्रकार। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, 90% से 95% होता है कार्बन की मात्रा। जलीय समय धुआं नहीं देता है, ताप सबसे अधिक देता है, जो जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। बिटुमिनस यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, 50% से 80% क्या आती कार्बन की मात्रा। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। यह क्षेत्र देश के कुल 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। लिग्नाइट कोयला यह घटिया किस्म का बुरा कोयला होता है, कार्बन की मात्रा 40% से 50% तक। इसे गंधक की प्रचुर मात्रा 2 से 7% होने के कारण इसमें कुछ उद्योगों में प्रयुक्त नहीं होता है। पीट क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है 40% से कम, जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता क्या होती है? अधिक होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य पूर्वांचल विशेष में नटवारी नृत्य पूर्वांचल के यादव समाज द्वारा किया जाता है। नटवरी धोबिया नृत्य पूर्वांचल में विवाह और संतानोत्पत्ति के समय धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। कटघोरवा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर। नकटौरा नृत्य पूर्वांचल में लड़कों के विवाह पर। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल में पति जब विदेश जाता है, विदेशिया नृत्य।
जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर। ब्रजमंडल क्षेत्र झूला झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में मंदिर में सावन मास में। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली पर महिलाओं द्वारा 108 दीपकों को सिर पर रखकर किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में घड़ा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर। राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर और कृष्ण जन्माष्टमी पर। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में अहिर समाज का पारंपरिक नृत्य है। बरेदी नृत्य बुंदेली क्षेत्र में दिवाली पर्व पर वज्र की लठमार होली की तरह है। कर्मा नृत्य क्या है? सोनभद्र मिर्जापुर में खरवार आदिवासियों द्वारा की जाती है। सहरा नृत्य सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिम समाज के द्वारा की जाती है। चौलर नृत्य क्या है? सोनभद्र मिर्जापुर में अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए की जाती है। नेक्स्ट है 363 पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों के विवरण। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत किया। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय जिला परिषद एवं मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। नेक्स्ट है LM सिंघवी व PK थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। नेक्स्ट है पंचायती राज पर संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रदत्त किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी है। लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 364 अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती एवं निलंबन, 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें, 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद रहने पर रोक, 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य, 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की संसद की शक्ति, 322 में संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा के आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर बाधित होते हैं। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर। 365 क्या है? प्रमुख संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 19वीं अनुसूची जोड़ी गई और उल्लिखित विषयों को न्यायिक पुनर्लिखित से बाहर कर दिया। 10वां क्या है? 1961 में दादरा और नगर हवेली को भारत में संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल रिक्तिका के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमन दीव भारत संघ में शामिल किए गए। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। 1777 में फर्रुखचंद ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। मुर्शीद कुली खां राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जबकि मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या मुंगेर स्थापित की। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज कुमार का अलीवर्दी क्या बंगाल का नवाब बन गया। 1754 में सिराजदौला बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 20 जून 1756 को दिन काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक रोड घटना का उल्लेख किया। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने पहले मिर्जाफर और 1760 में मीर कासिम को बंगाल के कठपुतली नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल का आधिकारिक लूट से परेशान होकर मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी जनरल हेक्टर मुंडो की सेना के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1765 इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन। नेक्स्ट है महाराजा दुलीप सिंह। अल्प वयस्क शासक था। संरक्षिका कौन थी? तो महारानी जिंद कौर थी। चिलयवाला का युद्ध 1849 में लॉर्ड डलहौजी। प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में पंजाब पर शासन हेतु डलहौजी ने 3 लोगों को पार्षद बनाए। अध्यक्ष सर हेनरी
लॉरेंस। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। कोहिनूर हीरो को अंग्रेजों को दे दिया। फ्रांस में उसकी मृत्यु हुई और इंग्लैंड में अंतिम संस्कार हुआ। नेक्स्ट है सिखों के 10 गुरु और उनके कार्य। गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक। गुरु अंगद लाना नाम से 1504 से 1552 गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक हैं। गुरु अमरदास 1479 से 1574 तक। नेक्स्ट है गुरु रामदास 1534 से 1581 तक। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी और जिस पर अमृतसर बसाया गया। गुरु के पद को पत्रक बनाया गया। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 तरन तारण नगर की स्थापना। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन तथा जहांगीर ने हत्या करवाई आज गुरु अर्जुन देव की। गुरु हरगोविंद 1894 में सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और अकाल तख्त का निर्माण किया। गुरु हरराय ने 1630 से 1661। गुरु हरकिशन 1656 से 1664। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 औरंगजेब द्वारा हत्या। गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट है 369 गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 को साइमन कमीशन की सिफारिशों को विचार करने के लिए आयोजन किया गया। कांग्रेस ने भाग न लेने का कारण क्या है? वार्ता असफल है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ, लेकिन वायस राय लॉर्ड वेलिंगटन के समय आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी की भागीदारी और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के कारण वार्ता क्या रही? असफल रही। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ, कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार। सम्मेलन के पश्चात भारत शासन विधेयक प्रस्तुत भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। 370 आधुनिक इतिहास से संबंधित तथ्य। मैडम कामा पारसी क्रांतिकारी थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राष्ट्रध्वज का पहला संस्करण फहराया। एनिबेसन पहली महिला भारतीय संघ की पहली अध्यक्ष थी। इंडियन होम रूल की संस्थापक थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में योगदान दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल झांसी की रानी रेजिमेंट की अधिकारी। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की संस्थापक सदस्य थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के विचार से प्रेरित भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से जुड़ी हुई। कस्तूरबा गांधी क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। बोरसाद सविना आंदोलन में भाग लिया। अरुणा आसफ अली तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आजादी के बाद दिल्ली की पहली मेयर बनी। कल्पना दत्ता 1930 में चटगांव सत्याग्रह में छापे में भाग लिया। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कानपुर में 1925 में गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया सरोजिनी नायडू ने। उषा मेहता चटगांव सत्याग्रह छापे में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिगत रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। शांति घोष स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी वीरांगना। अपनी सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने त्रिपुरा के कलेक्टर जीवी स्टेवन को गोली मारी थी। शांति और सुनीति को संसार की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी माना जाता है। 371 संगठन और आंदोलन एवं वर्ष संस्थापक दिवस। मित्र मेला पूना में 1891 में। सावरकर बंधु अनुशीलन समिति कलकत्ता एवं ढाका 1902 में। बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमोता मित्तर और पुलिन दास थे। अभिनव भारत सभा पूना में 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में 1924 में। सचिंद्र नाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी। भगत सिंह उधम सिंह द्वारा समर्थित गदर दल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। हिंदू धर्म संघ चापेकर बंधु। आर्य बांधव समाज बाल गंगाधर तिलक। भारत माता समिति 1904 में। जे.एम. चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। भिकाजी आंदोलन 1902 मैडम भिकाजी कामा। आत्म उन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा।
हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में स्वर्ण सिंह भाकना के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। बंगाल स्वयं सेवी हेमचंद्र घोष, लीला नाग। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्यसेन ने। अनुशीलन समिति मदनापुर 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने। भारत माता सोसाइटी पंजाब 1907 में अंबा प्रसाद व अजीत सिंह। स्वदेश बांधव समिति 1905 में अश्वनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट है 372 गांधी जी के प्रमुख, गांधी जी के आश्रम स्थान वर्ष। टाल स्टाय फॉर्म जोहान्सबर्ग में 1910 में। फिनिक्स डॉम फॉर्म डरबन में 1904 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आंदोलन कोचरबा अहमदाबाद 1915 में। अन्ना शक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में महाराष्ट्र में 1936 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को मिली हुई उपाधियां। कैसर हिंद की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भर्ती कराने वाला साजक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कुली वरिष्ठर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु राजेंद्र प्रसाद द्वारा। मलंग बाबा कबिलियाई द्वारा। बापू CF एंड्रू जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अर्धनग्न देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। वन मैन बाउंड्री फॉर लॉर्ड माउंटन बेटन महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 374 महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। अकबरनामा अबू फजल ने लिखी है। अष्टाध्यायी को पाणिनि, कामसूत्र को वात्स्यायन ने, इंडिका को मेघस्थली ने, राजतरंगी कल्लर ने, माय ट्रूथ को इंदिरा गांधी ने, शाहनामा को फिरदौसी ने, बाबरनामा को बाबर ने, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने, विनय पत्रिका को तुलसीदास ने, गीत गोविंद को जगदेव ने, जयदन बुद्ध चरितम को अशोक घोष ने, मालगुडी डेज को R.K. नारायण ने, काव्य मीमांसा को राज शिखर ने, हर्षचरित को बाणभट्ट ने, मेघदूत को कालिदास ने, मुद्रादास को विशाखदत्त ने और हितोपदेश को नारायण पंडित ने लिखा है। नेक्स्ट है सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उसकी भाषाएं। रत्नावली हर्षवर्धन की है संस्कृत में। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन संस्कृत में। नागनंद हर्षवर्धन की संस्कृत में लिखी है। अमुक्तमाल्य श्री कृष्ण देव राय की तेलुगु में लिखी है। तुझके जहांगीरी जहांगीर द्वारा फारसी में। बाबरनामा तुझके बाबरी बाबर द्वारा चगताई। अब देखिए शासक और उनकी पत्नियां। हमीदा बानो बेगम किसकी? हुमायूं की पत्नी। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की मरियम उज जमानी। हीराबाई जोधाबाई। अकबर की नूरजहां या मेहरुनिसा जहांगीर की। मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की। मलिका जहां अलाउद्दीन खिलजी की। प्रमुख युद्ध 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। मुगल सम्राट और अकबर के हिंदू राजा हेमू को हराया था। 1567 में थानेश्वर का युद्ध। अकबर ने सन्यासियों के 2 समूहों को हराया था। 1575 में तुकारोई का युद्ध। अकबर ने बिहार और बंगाल की सल्तनत को हराया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया था। 1671 में सराय घाटी का युद्ध। अहोम सम्राट लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना का प्रतिनिधित्व में राम सिंह को हराया था। 1739 में करनाल का युद्ध। ईरानी नादिर शाह मुगल सम्राट मुगल शाह को हराया और मुगल साम्राज्य के बहुमूल्य कोहिनूर को मोर सिंहासन से लूट लिया। 378 प्रमुख मत उनके प्रवर्तक। द्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के माधवाचार्य। वेदावेदवाद के भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीकंठ। अचिंत वेदवाद बलदेव। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्रीपति। अविभागाद्वैतवाद विज्ञान भिक्षु। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। दौरिया या दौराहा का युद्ध। गोमती नदी के तट पर 1532 में महमूद लोदी और शेरशाह की संयुक्त सेना को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में 26 जून को बक्सर बिहार में। हुमायूं की जान इसी युद्ध में निजाम नामक विस्ती ने बचाई थी। शेरशाह की जीत के बाद शेरशाह की उपाधि ले ली।
कन्नौज विलगाम का युद्ध 1540 में मई में हुमायूं की निर्णायक हार हुई, दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो गया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ, सिकंदर सूर को हराया गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को सिकंदर सूर को पुनः हराया गया। जुलाई 1555 में हुमायूं को पुनः दिल्ली पर कब्जा। 380 औरंगजेब कालीन इमारतें। रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, यह मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया। बादशाही मस्जिद बीबी का मकबरा, यह मस्जिद लाहौर में स्थित है। मोती मस्जिद लाल किले के भीतर है, यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल कालीन स्थापत्य कला। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, निर्माण हाजी बेगम ने अकबर की सौतेली माँ थी। आगरा का किला निर्माण अकबर ने कराया। जहांगीर महल को आगरा में निर्माण अकबर द्वारा। अकबरी महल आगरा में अकबर ने। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। दीवाने खास को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। पंचमहल को यानी हवा महल को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। तुर्की सुल्तान महल को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। मरियम महल को फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। इस्लाम शाह का मकबरा शेख सलीम चिश्ती का पौत्र फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। लाहौर का किला लाहौर में अकबर द्वारा। इलाहाबाद में 40 स्तंभ वाला किला अकबर कालीन, इलाहाबाद अकबर द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद जहांगीर द्वारा। एतमादुल्ला का मकबरा अकबर में नूरजहां के द्वारा। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, लाहौर नूरजहां के द्वारा। काबुली बाका मस्जिद पानीपत बाबर ने। जामी मस्जिद संभल बाबर ने। आगरे का मस्जिद आगरा में लोधी किले के भीतर है, जो बाबर ने बनाया। फतेहाबाद की मस्जिद पंजाब में हुमायूं द्वारा। भीमपरा नगर दिल्ली हुमायूं के द्वारा। किला कुना पुराने किले के भीतर दिल्ली में शेरशाह द्वारा। शेरसूर नगर कन्नौज में शेरशाह के द्वारा। रोहतास नगर का किला उत्तरी पश्चिमी सीमा पर शेरशाह के द्वारा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत कालीन इमारतें। 382 नंबर टॉप है। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इल्तुतमिश का मकबरा जामा मस्जिद। अतारकिन का दरवाजा सुल्तानगढ़ी। बलबन द्वारा लाल मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जमात खाना मस्जिद। अलाई दरवाजा। हजार स्तूनी स्तंभ। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद नगर। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहांपनाह नगर। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। जूनागढ़ खानेजा। फिरोज शाह का मकबरा। खिड़की मस्जिद। काली मस्जिद। मियाँ कुआ मोट की मस्जिद। नेक्स्ट है 383 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 है धर्म मूलभूत जाति लिंग और जन्मस्थान के विभेद का प्रतिषेध। 16 है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 19 है वाक की सम्मेलन और संगम संचरण निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। 384 में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में। उष्णकटिबंधीय वर्ष अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान मेरठ में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अम्बोर, मिसमी, डाफला और पटकाई बोंग। असम मिकिर पहाड़ियां। उत्तरी रेंगमा बारेल पहाड़ियां। नागालैंड में नागा पहाड़ियां। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। मणिपुर में बारेल पहाड़ियां। मिजोरम में मिजो लुसाई पहाड़ियां। नेक्स्ट 350 से ब्रिटिश काल की स्थापित प्रमुख शैक्षिक संस्थान। कलकत्ता में पहला मदरसा। 1781 में वार्न हेस्टिंग्स द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन देने हेतु। बनारस संस्कृत महाविद्यालय 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज
1801 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने हेतु किया गया था। मेयो कॉलेज 1875 में अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है संसद से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु 386। 79 में है संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का संगठन, 81 में लोकसभा का संगठन, 82 में संगठन और 82 में प्रत्येक गणना के पश्चात समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि, 84 में सदस्यता और सदस्यता अति योग्यता, संसद के 17 अवदान और विघटन, 86 में राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने के हेतु अधिकार, 87 में राष्ट्रपति को विशेष संबोधन, 88 में सदनों के प्रति मंत्री और अटॉर्नी जनरल के अधिकार, 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, 90 में राज्यसभा के उपसभापति की रिक्ति और त्यागपत्र विमुक्त, 92 में सभापति और उपसभापति का सदन की अध्यक्षता विरत होना, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, 94 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद की रिक्ति और त्यागपत्र विमुक्ति। नेक्स्ट है 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन और कार्य करने की शक्ति। नेक्स्ट है 387 नंबर टॉपिक, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 240 ए के अंडमान निकोबार, 1 बी में लक्षद्वीप, 1 सी में दादरा नगर हवेली, 1 डी में दमन एंड दीव, 1 ई में पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 से संबंधित है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण पुडुचेरी, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पुडुचेरी केंद्र शासित में। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जम्मू एंड कश्मीर 840। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 880। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य दमन एंड दीव 551। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात चंडीगढ़ में 690। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य सामान्य प्रतिशतता से पंजाब में 31.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सामान्य जनसंख्या प्रतिशतता में राज्य मिजोरम में 94.4 है। सर्वाधिक अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 94.8%। 2011 में जनगणना कितना था? 382। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? राज्य राजस्थान है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में ही सिक्किम। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.80। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित दादरा एवं नगर हवेली। सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश 11,320। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश 17। जनसंख्या की दृष्टि से 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि वाले राज्य क्रमशः मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एंड दीव, सबसे पहले दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़।
नेक्स्ट है जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य, क्रमशः नागालैंड, केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा। जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। जनसंख्या 2011 में लिंगानुपात 933 से 1000 पर, 2001 में पूछा है, 2011 में 943, कितना 10 प्लस हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष जिलों में शीर्ष राज्य कौन से है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दमन दीव, नागर नागर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली। शिशु लिंगानुपात 2001 में 927, 2011 में 919। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है 879। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन है दीव 618। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदी। गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गुंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र बाएं ओर से मिलती है। दाएं ओर से तो यमुना, टोंस और सोन। गंगा की सहायक नदियां पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पहले यमुना, फिर टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, हुगली और लास्ट में ब्रह्मपुत्र मिलती है। 390 नंबर टॉपिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन। पर्यावरण और विकास से पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो समिट और पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित किया गया था। 21 मार्च 1994 में यूएनएफसीसी द्वारा लागू 197 देशों में इसकी पुष्टि गई है। इसके हितधारक जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं प्रगति का आकलन करने के लिए 1995 के बाद प्रत्येक वर्ष काप सम्मेलन में मिलते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1995 में काप 1, 1997 में काप 3, बर्लिन जर्मनी में पहला, दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, 2002 में नई दिल्ली में भारत में घोषणा 2002, 2007 में बाली इंडोनेशिया में, 2010 में कॉप 16 में कैनकम में और 2011 में डरबन में, 2015 में पेरिस में, 2016 में मार्केस में, 2017 में कॉप 28 बॉन जर्मनी में, 2018 में कॉप 24 काटोवाइस पोलैंड में और 2019 में कॉप 25 मेड्रिड स्पेन में। 391 नंबर टॉपिक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन को कोई नया पदार्थ नहीं बनता और एक अस्थायी परिवर्तन होता है, आसानी से उत्क्रमणीय होता है। प्राय अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण पानी का जमना, पानी का उबलना और मोम का पिघलना इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और अस्थायी परिवर्तन है, प्राय अनुक्रमणीय होता है। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का प्रकाश अवशोषित होता है। उदाहरण के भोजन में का पाचन, कागज का जलना, धातु का जंग लगना, चांदी के खराब होना आदि क्या है? ईंधन का जलना, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, दूध का फटना। नेक्स्ट है पर्वत का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की सही क्रम। गारो, खासी, जयंतिया, फिर मिकिर पहाड़ी। 394 नंबर भारत की प्रमुख नदियां और विक्रियोजन का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी का यमुनोत्री से, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कोसी नदी तो सप्तकोशी नेपाल से, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जानपाव पहाड़ी से, झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग पीर पंजाल रेंज से, रावी पहाड़ी रोहतांग दर्रा से।